मी त्रिशा राय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है बल्कि मैं खुद आपसे कुछ बातचीत करने वाली हूँ। आज मैं बातचीत करने वाली हूँ वो चीजें पे जो आजकल नेशनल न्यूज की तरह बन के बस रह गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य इस नाम से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक को कवर करने का कोई एक वजह नहीं बल्कि कई सारी वजह है। प्रयागराज में रहने वाली ज्योति मौर्य का विवाह 2010 में पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य से हो जाती है। ज्योति मौर्य की दिलो इच्छा होती है कि वो आगे बढ़े, आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करे व सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, और होता भी कुछ यूं है। 2016 में पीसीएस की परीक्षा पास कर ज्योति मौर्य एसडीएम पद को प्राप्त कर लेती है। 2020 में वह फेसबुक के जरिए एक शख्स से मिलती है जो गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पे होते हैं। नाम है उनका मनीष दुबे। वहां से उन लोगों की अफेयर शुरू हो जाती है। आलोक ये सारी बातें मीडिया के सामने रखता है। वो सारी बातें, वो तमाम बातें मीडिया को बताता है जो ज्योति मौर्य के द्वारा गलत वे से की जाती है। ये एक अलग मुद्दा है। अब हम उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बिल्कुल बेवजह है। ज्योति मौर्य का केस देखते हुए बिहार के और यूपी के कई सारे ऐसे पति हैं जिन्हें लगता है क्योंकि ज्योति मौर्य एक गलत है, वह एक स्त्री है, तो उनकी बीवी व तमाम स्त्रियां सारी गलत है। तभी तो जितनी भी स्त्रियां या उनकी पत्नी जो पढ़ाई कर रही थी बाहर, उन सबको बुला लिया जाता है। यहाँ तक कि खान सर इतने बड़े जैसे इंस्टीट्यूट से 93 स्टूडेंट जो शादीशुदा है उनके पति उनके घर ले जाते हैं। इनके साथ ही साथ बक्सर में एक और न्यूज आता है, वहां पे पति पत्नी डायरेक्ट तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पत्नी का ये आरोप है कि पहले उनके पति कई सालों से उन्हें पढ़ा रहे थे, पर जब से ये ज्योति मौर्य का न्यूज आया है तब से उनके पति उन्हें पढ़ाने में असमर्थ है। न जाने ऐसे कई मामले हैं। मैं एक बात उन पतियों से बोलना चाहूंगी जो भी ज्योति मौर्य का केस देखते हुए अपनी पत्नी को घर बुला रहे हैं। अगर ऐसा है तो दहेज उत्पीड़न में वो हर स्त्री को मारने वाला गलत है जो अभी तक दहेज ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के बाहर शहर में किसी और के साथ संबंध रखने वाला वो हर पुरुष गलत है। अगर ऐसा है तो पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला मर्द गलत है। हमें तो समझ नहीं आता कि आपका मेंटल हेल्थ कहाँ है, इसकी लेवल कहाँ है। किसी का बेटा कल होके अगर किसी का कत्ल कर देता है तो क्या आप अपने बेटे को छोड़ दोगे? जरा सोचो कि आपका मेंटल हेल्थ किस पोजीशन पे है। मतलब ये तो यही बात हो गई, कांड किसी और ने किया और डगमगा आपके रिश्ते रहे हैं। क्या आपके रिश्ते वाकई इतनी कमजोर है? हमने इस पूरे कन्वर्सेशन में ये कभी नहीं कहा कि ज्योति मौर्य सही है और आलोक मौर्य गलत है। हमने बस सिर्फ और सिर्फ उस हस्बैंड को गलत कहा जो अपनी पत्नी को वापस घर बुला लिए हैं, क्योंकि शिक्षा एक बहुत जरूरी और बहुत अहम मुद्दा है और किसी भी हाल में किसी की भी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। और इस चीज पे हमें लगता है कि हमारी सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा और उन्हें बताना होगा कि शिक्षा कितना जरूरी है। ये थी ज्योति मौर्य की स्टोरी। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं, हमें एक बार कमेंट जरूर करें। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।